हेलो दोस्तों, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 और 1.2 श्री बालाजी प्रकाशन एनसीईआरटी पैटर्न। प्रश्नावली 1.1 में ये जो सवाल दिया है बाबू, ये क्लास 6 में भी पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 45 डिवाइड बाई 8 इसका इसमें भाग देंगे और जो यहाँ आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। सेम प्रोसेस इसमें है, 1 और यहाँ 7 भाग देंगे, जो यहाँ आएगा वही हमारा आंसर। हम लोग आते हैं डायरेक्ट सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है बाबू इसमें, ये जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं इसको m/n के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि बटे के रूप में बदलिए, p/q के रूप में बदलिए। तो यहाँ पे जो दिया है सवाल नंबर फर्स्ट 2.1 का फर्स्ट सवाल 0.5 3 के ऊपर बार ऐसे भी हो सकता है और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। इसको जब हम p/q के रूप में बदलेंगे तो नियम क्या कहता है, नियम आप लोग सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां पे टोटल संख्या हम उतार देंगे। जैसे यहां पे 53 है तो 53 हम उतार देंगे। जिस संख्या पर बार नहीं है उस संख्या को हम इसी में से घटा देंगे। जैसे 5 पे बार नहीं था, 5 को हमने घटा दिया। और फिर बटे बनाएंगे। बटे में जिस पे जितने अंक पे बार रहता है, यहाँ पे 1 अंक पे बार है तो इसकी जगह पे 1 अंक पे बार की जगह पे 1 9 लिखेंगे। और जिस पे बार नहीं रहता है उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। 53 में से 5 घटेगा तो 48 बचेगा और यहाँ बचेगा 90। इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते हैं 2 से, 2 दूना 4 और 2 चौक के 8। इसको डिवाइड करेंगे तो 45, फिर डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 3 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24 और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि 8/15 ये आंसर है। ऐसे ही देखेंगे इस सवाल को, इस सवाल को देखेंगे। हमने क्या बताया आपको कि 0.2104 3 अंक पे बार था। इसको टोटल संख्या वैसे उतार देंगे, जैसे है सेम टू सेम उतार देंगे 2104। अब जिस पे बार नहीं रहता उसी को घटा देंगे, घट गया। बटे बनाएंगे, जितने अंक पे बार है उतने 9 लिखेंगे, 1 2 3 तो 1 2 3 3 तो 9। जिस पे बार नहीं है उसकी जगह पे 0। इतने में से हम घटाएंगे जब इसको तो ये आएगा 2102 बटे 9990। इसको डिवाइड करेंगे, या तो यही आंसर कर लीजिए, नहीं तो डिवाइड जब करेंगे तो काटते हैं 2 से, 2 1 2 भाग नहीं जाएगी, 2 5 10, 2 1 2। इसको काटेंगे, 2 चौक के 8, 1 बचा, 2 9 18, 2 9 18, 2 5 10। ये आंसर है। ऐसे ही हम इसको लगाएंगे, इसको भी लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। 2.2468 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 कंप्लीट है, टोटल उतार देंगे 2 4 6 8 9। जितने अंक पे बार नहीं रहता है उसी को घटाते हैं, 2 4 जितने अंक पे बार है उतने जगह पे 9 लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3 और 00 इसकी जगह पे 00। 2 अंक पे बार नहीं था इसलिए 00 आया है। अब इसमें से हम घटाएंगे जब तो 2 कंप्लीट,
यहाँ से 9 में से 4 गया 5 और यहाँ 6 6 4 2 9 9 9 00। अब हम इसको काटेंगे 5 से। 2 सही 5 चौक के 20, 4 बचा इधर आया, 5 9 45, 1 बचा इधर आया, 5 3 15, 5 3 15, 5 का नाम 5 और 5 का नाम 5 बचा, 4 इधर आया, 5 9 45, 5 9 45, 5 8 40। ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दूसरे का चौथा सवाल, इसको भी वैसे लगाएंगे 4.05, इसको लगाएंगे 4 कंप्लीट है तो इसको सेम टू सेम ऐसा छोड़ देंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम बटे बनाएंगे। टोटल जितनी अंक थी इस पे 5 के ऊपर बार था, इसका मतलब बार होता है, तो यहाँ बार है तो यहाँ लिख देंगे 0 5, इसी में से 0 घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 अंक पे बार था और यहाँ पे 1 अंक पे बार नहीं था तो 0। इसको 4 सही, इसमें से इतना घटाएंगे तो इतना होगा और यहाँ पे 90, 5 का नाम 5 और 18 5 90। इसका आंसर आएगा 4 सही 1/18। ये आंसर है। ऐसे ही सेम टू सेम हम इसको लगाएंगे, ये तो और आसान है, आप लोग लगा सकते हैं। इसको लगाएंगे, ये भी आसान है, यानी कि तीसरे नंबर का दूसरा 0.572, यहाँ तीनों संख्या के ऊपर, तीनों अंक के ऊपर बार था तो हम इसको लिख सकते हैं 572 नीचे 999। ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो यही आंसर। अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो यही आंसर। उसी क्रम में हम इसके पास आते हैं, यानी कि चौथे के पास, यानी तीसरा का चौथा। तीसरा का चौथा देखेंगे तो 0.224 के ऊपर बार था, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 224 टोटल अंक लिख देते हैं। लिखने के बाद जिस पे बार नहीं रहता उसी को घटा देते हैं। अब बटे में 9 लिख के और 2 0 बढ़ा देंगे क्योंकि 2 अंक पे बार नहीं था। इसमें जब घटाएंगे तो आएगा 4 में से 2 गया 2 और यहाँ 2 में से 2 गया, यानी 202 आएगा और यहाँ पे 9। काटेंगे जब ये तो आएगा 2 का नाम 2, 0 2 का नाम 2 और ये आएगा 450। ये आंसर। ऐसे ही इसको लगाएंगे पांचवा, इसका मतलब 1.27 के ऊपर बार, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसको लिखेंगे 1 कंप्लीट, यहाँ पे 27, इसी में से 2 घटाएंगे और 9 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, बराबर 1 सही, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 90। काटेंगे तो आएगा 1 सही, 5 5 25 और यहाँ काटेंगे तो ये आंसर हो गया। यानी कि प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होता है। आते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.2 की तरफ। पहला क्वेश्चन सेम टू सेम है, जैसे प्रश्नावली 1 में हमने पढ़ा था वैसे ही प्रश्नावली 2 में है। इसको भी पी बाई क्यू के रूप में करना है। सवाल में कह रहा है कि इसको भाग के रूप में व्यक्त कीजिए, तो यह भी पी बाई क्यू के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं, एकदम आसान है। ये भी पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये भी और ये भी, इसमें हमको कुछ लगाना नहीं। हाँ, इस पैटर्न के सवाल को हम लगा सकते हैं। अभी हमने प्रश्नावली 1.1 में जैसे सीखा है वैसे सेम टू सेम यहाँ भी लगाएंगे और आप लोग सीख सकते हैं इसको, ये ज़्यादा कठिन है नहीं। तो इसको हम लगाएंगे तो ये आएगा 2.2, दूसरे का पहला सवाल 0.7 के ऊपर बार, इसको लिख सकते हैं 7/9, यही आंसर है हमारा।
तो ऐसे सेम टू सेम सब है। तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जरा सोचिए कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये हुआ 5 और 6 के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। हम ज्ञात नहीं कर सकते कि कितनी परिमेय होगी और कितनी अपरिमेय होगी, इसलिए हम कह सकते हैं ये 5 है और ये 6 है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 के बीच 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। तो हम कह सकते हैं ये है कितना, वो सीधे सीधे आप बता सकते हैं। इसको 5 रुपए मान लीजिए, इसको 6 रुपए मान लीजिए। 5 रुपए और 6 रुपए के बीच में क्या आता है? ये आता है 5 रुपए 1 पैसा, 5 रुपए 2 पैसा, 5 रुपए 3 पैसा, 5 रुपए 4 पैसा, ऐसे करते करते 6 रुपए के करीब तक बहुत अनंत परिमेय संख्याएं मिल सकती हैं। तो आप इसमें से किताब के आंसर में जब अनंत अपरिमेय संख्याओं में से कोई भी आंसर रख सकता है तो आप भी कोई रख लीजिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 5.1 और कह सकते हैं 5.2, 5.3, ये तीनों परिमेय संख्या हो गई। अगर आप यह भी और अगर देखें तो इसके बीच 5 और 6 के बीच 5.15 ये भी है और 5.75 ये भी है, 5.9 ये भी है, 5.99 ये भी है। ये सभी परिमेय संख्या होंगे। तो आंसर आप इसमें से कोई भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 0.5 और 0.6 के बीच 3 अपरिमेय संख्या। अभी हमने आपको बताया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है और अनंत परिमेय संख्या होती है, इसलिए इसके बीच भी अनंत परिमेय संख्या होगी और अनंत अपरिमेय संख्या होगी। जैसे हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ 0.5 और ये 0.6, इसका मतलब ये 50 पैसा मान लो, इसको 60 पैसा मान लो। 50 पैसा और 60 पैसा के बीच परिमेय संख्या 3 हमको ज्ञात करना है। अपने मन से लाएंगे यहाँ पे 0.5 व 0.6 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं पहली परिमेय संख्या जो होगी वो होगी 0.5, आगे कुछ भी जोड़ते जाइए। यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, अपने मन से कुछ भी जोड़ दीजिए। 0.7, 0.18, 19, 18, 12, डॉट 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 लास्ट में करना जरूरी। ये हो गई पहली संख्या। दूसरी यहीं पे आप कह लीजिए 51 पैसा, ये 50 पैसा बड़ा है कि नहीं? तो यहाँ पे 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 आप कह सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ये भी कह सकते हैं 0.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 डॉट डॉट डॉट। ये 3 परिमेय संख्या हो गई। ये तीनों आंसर हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको पहले इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? √2 और √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या। 3 अपरिमेय संख्या लाएंगे। ये देखेंगे बाबू, ये √2 है, √2 और यहां पे लिख देते हैं √7। इसके और इसके बीच क्या पड़ेगा? ये √2 है, ये √7 है, तो यहां पड़ेगा √3
1 हो गया, √4 नहीं है वो परिमेय है, √5 और √6, ये तीनों संख्याएं होंगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है परिमेय और अपरिमेय छांटिए। दोस्तों एक नियम है कि यदि किसी परिमेय संख्या का संबंध किसी अपरिमेय संख्या के साथ होता है तो वह पूरी संख्या अपरिमेय कहलाती है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वर्गांतर सूत्र लग रहा है, एक कोष्टक में a - b और एक कोष्टक में a + b। तो लाते हैं तो होता है a² - b²। a की जगह 2 आया है और b की जगह पे √2 आया है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे 7वें का पहला क्वेश्चन, 2 का स्क्वायर करेंगे, लिख लेते हैं पहले √2 और दूसरे में 2 + √2। ये a की जगह पे आया है, एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस कर दें 2 का स्क्वायर 2, आया कितना 2। यह परिमेय है, इसलिए यह भी परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा। सेम कंडीशन यहाँ a + b का सूत्र लगा देंगे, a + b का होल स्क्वायर। जब हम a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, दूसरा सवाल √2 + √3 का होल स्क्वायर। a² 2 कर दें 2 का स्क्वायर 2 प्लस कर दें 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 गुणे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3, तो यह आएगा 3 दूनी 5 प्लस 2 करड़ी में 6। अब देखेंगे बाबू ये परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय। और परिमेय और अपरिमेय का संबंध प्लस के साथ हो गया तो ये पूरी संख्या अपरिमेय कहलाएगी। इसका मतलब ये अपरिमेय है। ये संख्या क्या है? ये अपरिमेय है, अपरिमेय। ऐसे ही इसमें देखें, ये √2 आ गया नीचे हर में और ये √2 निकल नहीं सकता, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, काटेंगे तो कट सकता है, लेकिन यह भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कारण सहित बताइए कि p के लिए, किसी संख्या p के लिए 3 + √p एक अपरिमेय संख्या है। तो जहां p एक अभाज्य संख्या है, लाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या का संबंध किसी अपरिमेय संख्या के साथ, जैसे इसको लगाने के लिए कई तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं। एक तो आप लैंग्वेज में लगा सकते हैं और एक थोड़ा सा सवाल लगा करके, जैसे 3 + √p, यह हमने मान लिया यह परिमेय संख्या है, हमने मान लिया यह परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या घटाई जाती है तो परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं ये जब परिमेय है तो इसको हम x के बराबर लिख सकते हैं, 3 + √p, इसको हम उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस, और इधर बचेगा √p, और √p यानी p एक अभाज्य है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या कभी भी रूट से बाहर नहीं निकल पाती है। कोई भी अभाज्य संख्या की बात करें, p की जगह पे हम ले लेते हैं 2, क्या 2 रूट से बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। p की जगह पे 3 ले लेते हैं, निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। p की जगह यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। अर्थात यह हुआ p जो है ये अभाज्य संख्या, इसका मतलब ये हुआ कि √p अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसलिए यह पूरी, कोई भी यहाँ लिखेंगे
x माइनस 3 इज नॉट इक्वल रूट पी। रूट पी जो है यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए 3 प्लस रूट पी भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम जानते हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का संबंध किसी अपरिमेय संख्या के साथ होता है तो वह पूरी संख्या अपरिमेय कहलाती है। इसका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, आते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सॉल्व करते हैं, हल लिखते हैं यहां पे हम लोग। माना रूट 3 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 3 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, x के बराबर लिख सकते हैं। तो हमने यहां लिख दिया x बराबर करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और समीकरण 1 यानी कि समीकरण 1 का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा x², इधर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जो होता है, यहाँ पे देखेंगे तो करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर 2, उसके बाद माइनस 2ab, 2 गुणे a की जगह पे आया है रूट 3 और गुणे b की जगह पे आया है रूट 2। x² बराबर 3 2 5 माइनस 2 करड़ी में 6, इसको उधर भेजेंगे तो x² माइनस 5 बटे माइनस 2 और रूट 6। यहाँ पे देखेंगे कि करड़ी में 6 एक आप लैंग्वेज में लिखेंगे, करड़ी में 6 एक अपरिमेय संख्या है और x² माइनस 5 बटे माइनस 2 यह एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अर्थात यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। इसलिए यहाँ लिखेंगे x², चूंकि x² माइनस 5 माइनस 2 इज नॉट इक्वल रूट 6। यहां लिखेंगे चूंकि, इसलिए रूट 3 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 7 एक अपरिमेय संख्या का घन नहीं है। ये बहुत आसान है, यहाँ पे हम देखते हैं तो मान लेते हैं यह एक किसी परिमेय संख्या का घन है, मान लेते हैं यह p का घन है, यानी p का घन, यानी p का क्यूब करेंगे तो हमको 7 मिलेगा। इस क्यूब को हम इधर भेजेंगे तो ये रूट बनेगा, तो p इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्यूब रूट 7। अब ये 7 बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसलिए p जो है किसी भी संख्या का घन
किसी भी परिमेय संख्या का घन नहीं है। यहाँ p ऐसे ही सिद्ध हो गया, p किसी परिमेय संख्या का घन नहीं है। यहाँ लिखेंगे 7 किसी परिमेय संख्या का घन नहीं है, क्योंकि अगर ये घन होता तो ये बाहर निकल जाता क्यूब रूट से। क्योंकि यह क्यूब रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा, इसलिए यह किसी परिमेय संख्या का घन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।